Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is organ systems in human body. हम बेसिकली सेल को डिस्कस कर चुके हैं, टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं, टिश्यू सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गन को डिस्कस कर चुके हैं. अब बेसिकली हम ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे. एज यू नो, जो ह्यूमन बॉडी है बच्चे, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है विच हैव मल्टीपल सेल्स. जाहिर बात है उसके अंदर ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे. अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूं, इसके अंदर डिफेंस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और भी मल्टीपल सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर सकते हैं. एनीवेज, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बोन का सिस्टम है. अच्छा, मैं आपको नीचे डायग्राम के से पहले एक दफा दिखा देता हूँ. ये स्केलेटल सिस्टम है जिसमें कार्टिलेज, आपकी बोन्स और जॉइंट्स आ जाएंगे. डाइजेस्ट सिस्टम है जिसमें आपका लीवर आ जाएगा, मैदा आ जाएगा, छोटी आंत, मगर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ट्रेकिया आ जाएगा और लंग्स आ जाएंगे. मस्कुलर सिस्टम में आपके स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे. नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा और नर्व्स आ जाएंगे. और जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाएंगे और उनके अंदर ब्लड आ जाएगा. अब इसको रीड करते हैं. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. स्केलेटल सिस्टम ये हड्डियों, कार्टिल और टेंडन्स पर मुश्तमिल होता है. इसके अंदर बोन्स होंगे, कार्टिलेज होगी, टेंडन होगा. अच्छा, लिगामेंट भी होना चाहिए, इसने लिगामेंट को यहाँ पे जिक्र नहीं किया. अब जो लिगामेंट टेंडन में एक डिफरेंस होता है. जो आपका टेंडन होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है. जो टेंडन होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है. एनीवेज, अब इसको रीड करते हैं. ये हड्डियों, कार्टिलेज और टेंडन्स पर मुश्तमिल होता है. जिस्म को सॉफ्ट, मीन शेप, सपोर्ट और टफनेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ये मसल्स को जुड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दे देते हैं जिसके साथ मसल्स अटैच हो जाते हैं, जिससे हर मुमकिन होती है. ये मादनियात आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह स्टोर होता है इसलिए. और खून के सेल्स पैदा करने में आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या हो सकता है आपकी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम हड्डी का गुदा कहते हैं. नेक्स्ट, डाइजेस्ट सिस्टम. ये मुंह, मीन माउथ, एसोफेगस, मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत जैसे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है. और जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं, उसमें आपका पेंक्रियाज भी आ जाएगा और लिवर भी आ जाएगा. ये सिस्टम खुराक हजम करने और हजमशुदा खुराक को जज़ब करने का जिम्मेदार है. ओके, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इसमें फेफड़े, ट्रेकिया और ब्रोंकाई शामिल है. ये सिस्टम जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. मस्कुलर सिस्टम, इसमें मसल्स आए हैं, स्केलेटल मसल्स. इसमें स्केलेटल मसल्स शामिल हैं जो हड्डियों से जुड़े होते हैं. ये मसल्स सिकुड़ कर हड्डियों में हरकत पैदा करते हैं. इससे जिस्म में हरकत और नकल मकानी मुमकिन होती है. ओके, मूवमेंट वगैरह, लोकोमोशन वगैरह होती है. नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नर्व्स हैं. रीढ़ की हड्डी इसने गलत लिखा है, ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये. आपकी बुक वाले ने यहाँ पे ब्लंडर मारा है. रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम. और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये बच्चे आपका स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, वो इसका हिस्सा नहीं है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है. नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड. मैं आपका बूथ से शो करता हूँ, नेट से शो करता हूँ. समटाइम हमारी बुक वाला भी ना ब्लंडर मार जाता है. ये डिफरेंस बिटवीन वर्टेब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड आपको शो करता हूँ. एक मिनट रुक जाए जरा. यहाँ पे देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम इज द बोनी स्ट्रक्चर. देखें ये बोन से मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्टैक्ड बोन कॉल्ड वर्टेब्री दैट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट रोप लाइक स्पाइनल कॉर्ड. मीन ये प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व टिश्यू, और वो बंडल ऑफ नर्व टिश्यू होता है जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर की जानब होता है. तो फर्क याद रखिएगा, ये ब्लंडर आपकी बुक वाले का. एनीवेज, नेक्स्ट हम रीड करते हैं. नर्व सिस्टम नर्व इंपल्स के जरिए जिस्म में
अफाल को अहम अहंग और कंट्रोल करता है। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें दिल, खून की नालियां जिसमें आपकी आर्टरीज आ रही है, वेन्स आ रही है, कैपिलरीज आ रही है और खून शामिल है। ये सिस्टम जिसम में ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज़ा, हार्मोन और बकार मादे को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर, ये मैंने आपको आर्गन सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ एक डेफिनेशन बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, बाद में ट्रांसलेट कर देता हूँ। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विद इन अ नैरो रेंज इज कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस। आपने अपनी अंदर की बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है ना, उनके स्पेसिफिक नैरो रेंज में मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। देखिए हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती है ना, फ्लक्चुएशन, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप टेम्परेचर की बात करें, गर्मियों में टेम्परेचर 45 तक चला जाता है, 40-45 तक चला जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर हमारे हमारे एनवायरनमेंट में 5, 10, 15 तक आ जाता है। इतनी ड्रास्टिक चेंज है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर 36 to 38 के दरमियान मेंटेन किया जाता है। क्लियर, ये सिंपल से एग्जांपल दे दी मैंने। आगे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन किया जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, अगर वाटर कम हो तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर। आप पीएच की बात कर लें, ब्लड का पीएच जो है ना, वो 7.4 के अराउंड मेंटेन किया जाता है। ओके, देखते हैं जिस्म के आगे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि एक मुस्तहकम और मतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखा जा सके। बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जिस्म में मुस्तहकम मतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने की सलाहियत को होम्योस्टेसिस कहते हैं। यही डेफिनेशन होम्योस्टेसिस अंडरलाइन कर लीजिएगा। होम्योस्टेसिस की मिसालों में जिस्मानी दर्जा हरारत, खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर, खून में शुगर की सतह, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, और तदाबियत। पीएच की मैं बात कर चुका हूँ, 7.4 होती जाती है ब्लड के अंदर। और ये आपसे एमसीक्यू भी आ सकता है कि ब्लड के अंदर पीएच कितनी होती है। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस की अहमियत मैं हाईलाइट करता हूँ। होम्योस्टेसिस की सलाहियत होना जिस्म के तमाम अफ़ाल के साथ साथ जिस्म की मजबूत सेहत के लिए लाजमी है। मिसाल के तौर पर हर सेल में एक पेचीदा मशीन होती है जो जिस्म के अंदर एक मखसूस किरदार अदा करती है। ओके, सेल का दुरुस्त काम करना उस वक्त मुमकिन है जब सेल के बैरूनी हालात, मसलन दर्जा पीएच और नमकियात, ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिकदार नॉर्मल हद में रखी जाए। मीन हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, उनका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाए। जब हम सख्त मेहनत करते हैं तो हमारे सेल्स दर्जा हरारत प्रोड्यूस करते हैं, हरारत प्रोड्यूस करते हैं, मीन हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो जिस्म के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। ऐसी सूरत में दिमाग, बेसिकली ना हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो टेम्परेचर के अंदर चेंज को सेंस करता है, और दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ब्रेन का ये स्पेसिफिक पार्ट है जो इस चेंज को क्या करता है, सेंस करता है। ऐसी सूरत में दिमाग में दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाले मरकज से पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स को पैगाम भेजे जाते हैं। ये ग्लैंड्स पसीना पैदा करते हैं हम, और जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है। जाहिर बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो तो स्वेट प्रोड्यूस होगा, स्वेट एवेपोरेट करेगा, आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, जब जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है तो दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाले मरकज मसल्स, मीन हाइपोथैलेमस मसल को कहता है कि आप कंट्रैक्शन करो, इसे शीवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके। क्लियर, डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें जिस्म का टेम्परेचर 37 से कम हो जाए, मसल्स कब कपाहट शुरू कर देते हैं, मीन कंट्रैक्शन मसल्स की होती है, और वो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस से करवाता है। इस कप कपाहट से हरारत पैदा होती है, जिस्म का टेम्परेचर बढ़कर 37 पर आ जाता है। ओके, दूसरी साइड पे जिस्म का टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है, पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स पसीना बनाते हैं। जब पसीना बुखारात बनता है तो जिस्म से हरारत खारिज हो जाती है, मीन स्वेट वेपोरेट कर देता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब हम जूस पीते हैं, अब हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। जब हम सख्त वर्जिश या काम करते हैं तो हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज करता है।
आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ताकि इनको ज़्यादा मसल को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। ऐसी सूरत में तनफ़्फ़ुस, ब्रीदिंग की रफ्तार और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तेज तनफ़्फ़ुस और दिल की धड़कन से मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन और खुराक फराहम होती है, ताकि मसल से काम कर सके। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस में ऑर्गन सिस्टम का किरदार। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, दिल की धड़कन, सांस और मेटाबॉलिज्म जैसी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और भरपूर करते हैं। वही बहुत जो मैंने ऊपर की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी ऑक्सीजन हासिल करता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको पूरा करता है, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो उसको बॉडी से बाहर भेज देता है। नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिस्म के दर्जा हरारत की सतह को कंट्रोल करने में किरदार अदा करता है, और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि तमाम सेल्स अपने अफ़ाल के लिए ज़रूरी मादे मीन देखो बच्चे, आगे फूड एंटर हुई आपकी माउथ से, उधर से एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है, वहां से अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तो हर सेल को फूड प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्स को ग़िज़ाई अज़्ज़ा के लिए मुनासिब तकसीम के लिए काम करता है, जो तवानाई, नशोनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। ओके, मसल का सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम जिस्म की पोजीशन, सहारे और नकलो हरकत के जिम्मेदार हैं, हमारी लोकोमोशन, मूवमेंट वगैरह में इन्वॉल्व है। यूरिनरी सिस्टम जिस्म में बेकार मादे को खत्म करता है, ये जिस्म के टिश्यूज में पानी, नमकियात की सतह को भी मुनज़्ज़म करता है। ओके, इस तरह ये खून के हजम, ब्लड प्रेशर और पीएच को की सतह को बरकरार रखता है। ये बात मैं कर चुका हूँ पहले। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, आपकी स्किन का सिस्टम, जिस्म को बैरूनी अवामल से बचाने के लिए एक रुकावट मीन ये बैरियर के तौर पे काम करता है, ताकि जर्म्स वगैरह आपके बॉडी के अंदर एंटर ना हो, और स्वेटिंग के थ्रू टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्किन के अंदर ही होते हैं। क्लियर बच्चे, यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बच्चे ट्राई करें हमारे चैनल को मैक्सिमम प्रमोट करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेफर करें, और इसी तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम मजीद एफर्ट से ज़्यादा स्पीड पर लेक्चर्स बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।